5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। नमस्कार, जय भगवती। कैसे हैं आप? स्वस्थ है ना? आज का समय बहुत गंभीर चल रहा है, लोगों में भय है, बीमारी है, लक्ष्मी जी का भय है, कल क्या होगा इस इनसिक्योरिटी हो रही है, असुरक्षित अपने आप को मानते हैं। ये सब जो बातें हैं वो ये अपने आप को मानते हैं, वो ये समस्या खड़ी हो रही है। अभयम सत्व संशुद्धि। हर रात्रि के बाद दिन की शुरुआत होती है, हर रात्रि के बाद नया सूर्योदय शुरू होता है। अभी भगवती की कृपा नहीं है, ग्रहों की चाल ठीक नहीं है, वो समस्या हमारे सामने है। सोचा नहीं था, समझा नहीं था, ऐसी समस्या हमारे सामने आके खड़ी है। लेकिन समस्या कैसी भी हो, उसका निराकरण अवश्य में होता है, उसका रास्ता होता है। सबसे पहले आपको डरना बंद कर देना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। अपना बचाव करो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो। जो हमारे शास्त्र वर्षों से कहते आ रहे हैं, वेदों परसों से कहते आ रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसा है कि घर के अंदर आओ तो बाहर हाथ पग धो के फिर घर के अंदर आने की हमारी प्राचीन परंपरा है। पवित्रेस्तो पवित्रम वा, हमें पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है। अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने शरीर को शुद्ध रखना है, जिससे बैक्टीरिया परेशान न करे। अभी तो हम लोग ऐसा करते हैं, बाहर के जूते चंपल भी घर में पहन के घूमते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध में है, हमारी परंपरा के विरुद्ध में है और साइंस के विरुद्ध में है। साइंस ने प्रूव कर दिया कि बैक्टीरिया मिट्टी से आते हैं, शरीर में चोट के आते हैं। घर में आते ही शुद्धता होनी चाहिए। घर एक मंदिर है, अपने आप को संभालो तो समस्याओं का 50% रक्षण हो जाएगा। जो सरकार ने रास्ते दिखाए, जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने रास्ते दिखाए, वो भी हमारे धर्म के जुड़े हुए हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे धर्म ने नहीं बताई हो। अंदर से और बाहर से शुद्ध रहना है, डर को निकालना है। असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। ये बॉडी जो हमारी है, ये शरीर जो हमारा है, उस शरीर के अंदर हर चीजें आई हुई है। बाहर से आने वाली नेगेटिव चीज को
वो संवाद टक्कर देती है, हरा देती है। लेकिन कब? जब हम पॉजिटिव होता, सकारात्मक होता। हमें सकारात्मक पॉजिटिव बनना है, हमें जीतना है, और जीतना हमारा अधिकार है। जीतना हमारा अधिकार है। ईश्वर ने सब शक्तियां हमें दे दी है, क्योंकि हमारी फिलोसॉफी ये कहती है कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो शिव और कोई नहीं है, हम ही है। तो हमें बीमारियां कहां से आएगी? हम हार कैसे जाएंगे? पैसे फिर से कमा लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का माध्यम है। शरीर को संभालो, स्वस्थ रहो, अपने पवित्र रहो, और अपनी ओर की ध्यान दो, अपनी ओर। दूसरी बात, व्यापार धंधे की बात है। उसमें बहुत चेंज आ गया, और भी चेंज आएगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा उसके। और परिवर्तन सृष्टि का क्रम है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। 20 साल पहले कैसे थे, 30 साल पहले कैसे थे, जन्मे तब कैसे थे, उसमें और आज में कितना डिफरेंस है, कितना चेंज हो गया, कितना परिवर्तन हो गया। हमारे शरीर में, हमारी सृष्टि में, हर चीज में परिवर्तन होना तय है। आज भी परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन से डरो मत, परिवर्तन का सामना करो, स्वीकार करो, और जीतने के लिए अब आगे बढ़ो। जितना सोचोगे हिम्मत से, उतना आप आगे बढ़ पाओगे। माँ जगदम्बा ने बहुत अच्छा वाक्य चंडी पाठ में कहा है। देवों ने अपनी हर बात शास्त्रों में कह दी, क्योंकि हमारे वहां ऐसा कहा जाता है, व्यासोशिष्टम जगत सर्वम। ये पूरी दुनिया भगवान वेद व्यास का जूठा खाती है। मतलब अर्थ ऐसा होता है, भगवान वेद व्यास ने हर बात कह दी है, कैसे करना, कैसे लड़ना है। 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, फिर भी विजय तो पांडवों का ही हुआ, क्योंकि मन में हिम्मत थी, सत्य के मार्ग पे थे, और तय किया था लोक कल्याण का काम करना है। जो आदमी अपना अकेला का काम करता है ना, उसको परेशानी आती है, लेकिन अपने साथ साथ समाज का, लोगों का, गरीबों का, हर एक का जो ध्यान रखते चलता है, उसका कल्याण जल्दी होता है। इसलिए आपको भी माँ जगदम्बा ने कहा चंडी पाठ के अंदर, सर्वा बाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्दितो विवाह। भयंकर में भयंकर बाधा आ जाए, समस्या आ जाए, समस्या तो आएगी। जीवन है तो समस्या है, जीवन है तो समाधान भी है, सफलता भी है। माँ जगदम्बा ने कहा, सर्वा बाधासु घोरासु, घोर घोर बाधा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बैठी हूँ, मेरा स्मरण करने से, मेरे पास आने से सर्व बाधा निकल जाती है। उसके लिए हर चीज का अनुभूति करो। इस नंबर पे हमें फोन करके या मैसेज करके बताइए आप, भाई आपको कैसा लगता है। 10-12 दिन जयत्वम देवी चामुंडे, चामुंडा देवी में आपकी जय हो और मेरी भी जय हो, ये आपको प्रार्थना रोज करनी। 11 बार बोलना, सिर्फ 11 बार। दुकान पे, फैक्ट्री पे, घर के अंदर, कहीं भी जाओ, और ये जो रामबाण इलाज है, ऐसा ये मंत्र का प्रभाव है कि आपकी कोई भी समस्या हो, उसमें आपको गाइडलाइन करेंगे। चमत्कार नहीं होगा, गाइडलाइन करेंगी, इस रास्ते जाओ, इस मार्ग पे जाओ, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के पहले मैंने जैसे बताया आपको अपने आप की डर निकाल देना है, अपने आप में श्रद्धा बढ़ानी है। भगवान में श्रद्धा कब बढ़ेगी? जब आपको अपने आप पे विश्वास होगा। हमारे में विश्वास नहीं होगा तो भगवान में कहां से विश्वास पैदा होगा हमको? सबसे पहले मैं कुछ भी कर सकता हूं और एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है, ये बात को आपको तय करनी है। और मेरा अनुभूति ऐसी है, हर चीज संभव है। मनुष्य चाहता है तो ईश्वर को नीचे आना पड़ता है। जब मनुष्य चाहता है ईश्वर को नीचे आना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये महामारी कोई पहली बार नहीं आई है, हजारों बार आ चुकी है, अनेकों बार हो हुई है। जिसका जो तय है वो तो होना ही है, लेकिन जो बचना है वो तो बचना ही है। सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, लेकिन आप डरो मत, विश्वास रखो अपने आप पर और माँ जगदम्बा कर परमात्मा पर विश्वास रखो। आप जरूर जीतोगे,
आपकी जय होगी, आपका कल्याण होगा। इसलिए इस मंत्र का जाप करके आगे भी बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है और कौन से मंत्र है और कैसे अपने आप को तैयार करना है। आज शुरुआत करता हूं, मैं आपको बताता हूं आपको कि आपको क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। श्री गणेशाय नमः करो। अभी ग्रहण भी आ रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन लोग डरा रहे हैं चंद्र ग्रहण से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डरो मत। उस ग्रहण के दरमियान, ग्रहण के समय के दरमियान आपको भगवान का नाम स्मरण करना है, इष्ट मंत्र का जाप करना है। उस ग्रहण के अंदर सूर्य ग्रहे महाविद्याम प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति। सूर्य ग्रहण के अंदर, चंद्र ग्रहण के अंदर जब आप मंत्र का जाप करते हो तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपका काम हो जाता है। इसलिए ये भी ग्रहण को भी चांस में बदल दो। समस्याओं को जब संकट आता है ना, संकट तो अपने फेवर में, अपने चांस में तय कर दो, वो निकाल लो उसमें मार्ग और जीत जाओगे। ये हमारा आशीर्वाद भी आपको है और मां जगदम्बा की कृपा भी है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।